ओके, चले आगे। आई होप बच्चों कि तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो साथ में, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट्स बना सकते हो। देखो सुन के ना हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन एक्चुअली आप जब लिखते हो ना, किसी भी चीज़ को आप नोट डाउन करते हो, तब वो अच्छे से याद रहती है। ठीक है, नहीं लिखा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन वी विल गो अहेड। डन डन, चलो आगे चले। मिटा रही हूँ मैं इसको अभी। एंड क्या डिस्कस करने वाले हैं अब हम, जैसे अभी हमारी बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। चल हम ना अलग अलग लिस्ट करने के बजाय सीधा ना डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में ही लिखेंगे, सो दैट जैसे मैंने बोला आपके एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर वो बन जाएंगे। ओके, चलो डिफ्रेंशिएट हमें किन दोनों के बीच में करना है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसके बेस पे करना है हमें उसको, सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी, अपीयरेंस, है ना, देख के वो कैसा दिखेगा आपको, अपीयरेंस। सेकेंड हमने लिखा था मैलिएबिलिटी, थर्ड हमने लिखा था डक्टिलिटी, फोर्थ लिखा था sonority. Apart from this, there are some more physical properties. You are little bit familiar with them. That is, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, एंड नेक्स्ट हम बात करें स्टेट की, कौन से स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट अगर हम बात करें कंडक्शन की, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। ओके, चलो अपीयरेंस की बात करें, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अपीयरेंस लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी कि विच शाइन्स, राइट। कौन शाइन करेगा, मेटल या नॉन मेटल, ऑफ कोर्स इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, है ना। द मेटल्स विल शाइन, दैट इज दे विल हैव लस्टर, राइट, while here there will be no luster। ठीक है, इजी। ऑक्सीजन की हमने बात की थी, कभी आपने देखा ऐसे ऑक्सीजन जा रहा है चमकते चमकते, शाइन करते करते, है ना, दे डू नॉट शाइन। ठीक है, चलो सेकेंड मैलिएबिलिटी। वंस अगेन आप ऑक्सीजन को ही ले लो बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर, वेरी फेमिलियर टू यू, राइट। तो आपने एल्यूमिनियम फॉइल की, एल्यूमिनियम की फॉइल देखी है आपने, सिल्वर की शीट्स देखी है आपने, सिल्वर की कहाँ देखी है, काजू कतरी खाते हो ना जो बड़े मज़े से, उसके ऊपर सिल्वर की पतली सी फॉइल लगी रहती है, राइट। सो सिल्वर इज़ ऑल्सो अ मेटल। तो एल्यूमिनियम, सिल्वर, ऐसी सारी मेटल्स को आप हैमर करके उसकी पतली सी शीट्स बना सकते हो। आप ऑक्सीजन को पकड़ के बना पाओगे, नो, नेवर, राइट। सो या कुछ सॉलिड, कुछ मेटल्स ना, सॉरी, कुछ नॉन मेटल्स ना सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसको भी अगर आप हैमर करने गए ना, बीट करने गए, जैसे कि कार्बन, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। चारकोल देखा होगा आपने, वुड बर्न करने के बाद जो बच जाता है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली कंसिडर चारकोल एज अ नॉन मेटल, बट चारकोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, और उसको आप बीट नहीं कर सकते, यू नो, उसके ऊपर आप बीट करने गए तो पूरा उसका पाउडर बन जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, मैलिएबिलिटी में, मेटल्स में, यस दे डू हैव मैलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स नो। देखो नॉन, नॉन है ना इसके नाम में, तो हर जगह नो 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 ही आएगा। ठीक है, बनना है ना मेटल्स के जैसा बनो,
हर जगह यस 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 बी वेरी एक्टिव। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम देखेंगे दैट मेटल्स आर वेरी एक्टिव, नॉन मेटल्स आर नॉट दैट मच एक्टिव। चलो डक्टिलिटी, वंस अगेन हमने कॉपर के वायर की बात की थी। आई एम होप ये टॉपिक तुम लोग को बहुत ईजीली समझ आ चुका है, सो आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। सोनोरिटी, यस मेटल्स विल मेक द साउंड while non metals will not। strength, metals कैसी होती है, हार्ड होती है ना, हार्ड होती है, you can not break them easily, जबकि नॉन मेटल कैसी होगी, they will be soft, right। चलो नेक्स्ट बात करें स्टेट की। स्टेट मेटल्स जो है they will be mostly solid, right, while the non metals are mostly gases। कार्बन के जैसे कुछ है विच विल बी सॉलिड। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है, तो हम यहाँ पे लिक्विड भी लिख सकते हैं। वी विल सी द एक्सेप्शन जस्ट इन अ मिनट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मेटल की कोई चीज़ हाथ में ले ली, वो आगे से अगर उसको हीट मिल रही है तो आपका हाथ पीछे भी वो हीट महसूस कर पाएगा, राइट, बिकॉज द मेटल्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो क्या लिखेंगे, कंडक्शन ऑफ heat and electricity, once again metals yes, non metals no। ठीक है, एक और लिख सकते हैं हम, and that is melting point and boiling point, है ना। कौन से टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू होगी, कौन से टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू होगी, सॉरी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेटल सॉलिड है तो यू विल हैव टू गिव मोर एनर्जी, मोर हीट, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई while over here it will be low। Let me just quickly check whether this is visible or not to you। Sorry, just a minute। Is it visible? Yes, it is, right? Okay, चलो हो गई बात, मिल गए 3 क्वेश्चन के आंसर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, चलो अब ना कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, सारी चीज़ों से बी डिफरेंट। ओके, चलो कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस है, लेट्स सी। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी तक नहीं है। स्ट्रेंथ से हमारा स्टार्ट होगा। अगर हम देखें तो नॉर्मली मेटल्स आर हार्ड, राइट, लेकिन देर आर 2 metals which are very soft, you can cut them with a knife, है ना। how strange। so there are 2 metals, actually 3 metals, let me include lithium also, but mainly you have to remember sodium and potassium। sodium and potassium, these are the 2 metals which can be cut with knife, that means they are the soft metals। okay, ये हो गया आपका एक एक्सेप्शन। अच्छा, मोस्टली हमने बात की that metals are solid, but there is one metal which is liquid। tell me about it। I think तुम लोग ने ये सुना होगा, मर्क्यूरी। थर्मोमीटर में जो होता है ऊपर जाता है टेम्परेचर के साथ, है ना। मर्क्यूरी इट इज़ लिक्विड इन नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली ना मेटल्स जो होती है वो हीट अच्छे से कंडक्ट करती है, लेकिन देर इज़ वन मेटल दैट इज़ लीड। लीड जो है दैट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लीड, LEAD। देखो यहाँ से आपको बहुत सारे मेटल्स के नाम भी पता चल रहे हैं, राइट। लास्ट में आएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत हाई होते हैं। यू हैव टू गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेल्ट देम और टू बॉयल देम, राइट। लेकिन हमारे पास 2 मेटल्स ऐसी हैं जिनको ना आप सिर्फ हाथ पे रखोगे और वो मेल्ट हो जाएगी। सोचो, हाथ में रखा सॉलिड फॉर्म और वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। कौन सी है ऐसी 2 मेटल्स? दे आर सीजियम एंड गैलियम। ठीक है, दिस आर 2 आर द एक्सेप्शंस, सीजियम एंड गैलियम। ओके, तो ये हो गए आपके एक्सेप्शंस मेटल के। नॉन मेटल्स भी क्यों पीछे रह जाए भाई, हर जगह ना 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 करके रखा है, हम भी कुछ करेंगे। तो एक नॉन मेटल आई, कौन सी? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज़ लस्टरस, राइट।
नॉर्मली लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, लेकिन आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस। ठीक है, तो ये हो गया एक। अच्छा, नॉर्मली हमने बात की गैसेस एंड सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है विच इज़ लिक्विड एंड दैट इज़ आयोडीन की बहन जैसी, एंड दैट इज़ ब्रोमीन। ठीक है, कैसी होती है ये? लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके अच्छा, दूसरी हमने बात की कि भाई स्ट्रेंथ नहीं होती इतनी ज़्यादा, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन कार्बन का ही एक फॉर्म है एंड दैट इज़ डायमंड which is the hardest known substance, right? Hardest of all the substances. ठीक है, तो it is the exception in the strength of the non metals. Okay, कुछ बचा मुझे लग रहा है कि कुछ बचा, and yes, that is conduction of heat and electricity. Normally non metals जो होती है वो heat and electricity को conduct नहीं करती, लेकिन एक example है हमारे पास and that is graphite. देखो बच्चों, ये ना कार्बन के ही फॉर्म है, कार्बन में से ग्रेफाइट भी बन सकता है, कार्बन में से डायमंड भी बन सकता है, राइट? मैं ना नॉर्मली मेरे ऑफलाइन बच्चों को बोलती हूँ ये चीज़, लेट मी शेयर दैट विथ यू ऑल्सो, एंड दैट इज़ आपके हाथ में है। देखो आप ना, अगर आप कार्बन हो तो वो आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है, वेदर यू वांट टू मेक योर सेल्फ इन अ ग्रेफाइट और इन अ डायमंड, राइट? ग्रेफाइट की तरह डल भी हो सकते हो और डायमंड की तरह शाइन भी कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल डिसाइड टू गो टूवर्ड्स द डायमंड, है ना? चलो, सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है नॉर्मली मेटल्स में, लेकिन एक फॉर्म नॉन मेटल का ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल आप जो लिखते हो उसमें जो ब्लैक कलर की लीड होती है दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट। ठीक है, सो दिस ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो वी आर डन विद। चलो स्टार्ट करें केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टार्टिंग विद द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके चलो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखो हर एक रिएक्शन में ना हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला यानी क्या? जैसे ये, इसमें आपको सिर्फ अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स के सिंबल्स डालने हैं, दैट्स इट, या नाम डालने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये याद रख लिया ना तो इस पर से आप सारे इक्वेशंस बना पाओगे। कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया। अच्छा, जनरल फार्मूला क्या है अपना? मेटल या नॉन मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट आइदर अ मेटल ऑक्साइड और अ नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका यूज़ कैसे करना है? देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। जैसे कि हमने एक मेटल ले ली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? यहाँ पे मेटल लिखा है तो मेटल का नाम लिखो एंड दैट इज मैग्नीशियम। पीछे क्या लगाना है? ऑक्साइड। बात खत्म, है ना? कैसे रिएक्शन करोगे इसका? मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, तो इसके ना आपको एक पतली सी स्ट्रिप मिलेगी, तो वो स्ट्रिप को बस स्ट्रॉन्ग से पकड़ के बर्नर के पास लाके उसको गर्म करना है। दैट्स इट। यू नो कि बर्निंग में ऑक्सीजन हेल्प करता है, एयर में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो दिस ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ द मैग्नीशियम विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिप, और ये दोनों मिलके ना आपको नीचे ग्रेइश वाइट कलर की ऐश मिलेगी। दैट ऐश इज नथिंग बट आवर मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? अच्छा, अब देखो हर बार अगर हमने इतने लंबे लंबे नाम लिखे नोटबुक ही भर जाएगी तुम्हारी, है ना? जस्ट किडिंग। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल सिंबल्स, जो हमने आगे बात की वो। ट्राई टू रिकॉल, क्या था मैग्नीशियम का सिंबल, है ना? ये दो लेटर्स को मिला के, तो अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा Mg, ऑक्सीजन होगा हमारा O2, Mg और O2 मिलके बन जाएगा MgO एंड नॉट MgO2। बात करते हैं इसके बारे में एक मिनट में। MgO, सी आई नो कि ना NCERT में आपकी बुक में सीधे रिएक्शंस दिए हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता है आप लोगों में कि यहाँ पे O2 था, यहाँ पे O कैसे हो गया, ये 2 कहाँ चला गया, कहीं पे हम 2 लगाएंगे, कहीं पे 3 लगाएंगे, कहीं पे 2 नहीं लगाएंगे, कैसे डिसाइड होगा ये सब।
तो दिस इज़ ना टॉपिक ऑफ योर 9th स्टैंडर्ड एक्चुअली. बट येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स मिले, मुझे लगा कि बच्चे इंटरेस्टेड है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि क्यों कभी कभी 2 लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, कभी कभी क्यों 3 लगाना पड़ता है. बट फॉर नाउ यू विल हैव टू मार्क दिस अप, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, चले आगे. नाम पता है तुम लोग को, Mg का मैग्नीशियम, O2 का ऑक्सीजन, MgO का मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, अच्छा चलो, ये तो हम सीख रहे थे तो हमने पहले वर्ड्स में लिखा, फिर केमिकल सिंबल के फॉर्म में लिखा. लेकिन नॉर्मली जब भी रिएक्शन लिखा जाता है हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, और हर एक जो उसका रिएक्टेंट है ना, अच्छा देखो इस साइड पे जो होते हैं, जो 2 चीज़ें रिएक्ट कर रही है, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो इस साइड बनता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट. ठीक है, और ये एरो के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड गिव्स. ठीक है, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. राइट, ट्राई करो. नेक्स्ट कौन सी कॉपर लेंगे, सॉरी कौन सी मेटल लेंगे? कॉपर ट्राई करते हैं. देखो अब हो गया सिंपल आपका. कॉपर का सिंबल धीरे धीरे याद हो जाएगा, इट इज़ Cu. अगर उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो O2, इसका एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, अभी हम देखेंगे. O2 क्या बनेगा आपका? CuO. नीचे नाम लिख लो. Cu इज़ एक्चुअली कॉपर, O2 इज़ एक्चुअली ऑक्सीजन, एंड CuO इज़ कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड. सिंपल है ना. चलो एक नॉन मेटल ले लेते हैं, उसको बेचारे को बुरा लग जाएगा कि मेरा नाम नहीं लिया है ना, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं थर्ड रिएक्शन. कार्बन ले लेते हैं, नोन है बहुत आपका है ना. कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल यानी C, ऑक्साइड यानी O2. देखो यहाँ पे 2 नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे लग गया. राइट, आई ट्राई इसका अलग से आंसर करने के लिए. ओके, चलो नाम लिख लो. कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे बन जाएगा उसका ऑक्साइड. सो कार्बन ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं डाइऑक्साइड. राइट, सो ये बन जाएगा डाई यानी 2. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स है, तो दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. इजी. ठीक है, कुछ और मेटल्स लेके ट्राई कर सकते हो. बस मेटल ले लो, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कर लो और सामने बना लो उसका ऑक्साइड. ओके, चलो अब ना 2 स्पेशल टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जल्दी से आगे बढ़े हम लोग. 2 स्पेशल टाइप के ऑक्सीडेशंस हम पढ़ेंगे. कौन से? एक तो आपका बहुत ही ज़्यादा नोन है, दैट इज़ आयरन. आयरन ना बहुत ही जल्दी रस्ट हो जाता है. रस्ट हो जाना यानी क्या? आयरन के ऊपर रेड कलर का लेयर बन जाता है ना, रेड कवरिंग हो जाती है उसके ऊपर, खराब हो जाता है वो आयरन. दैट इज़ नथिंग बट एक्चुअली अ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. और उसका मन करता है कि पानी को भी बुला लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ विल रिएक्ट विथ आयरन. दिस इज़ अ स्पेशल रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन देखें क्या है. देखो आयरन का सिंबल है, अच्छा इसको रस्ट फॉर्मेशन भी बोलते हैं. अगर आपको पूछा गिव रिएक्शन ऑफ रस्ट फॉर्मेशन, देन यू विल राइट दिस रिएक्शन. ठीक है, चलो आयरन का सिंबल है हमारा Fe. वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और जैसे मैंने बोला बैठे बैठे बोर हो रहा है ना, आयरन ऑक्सीजन को बुलाएगा आजा, वाटर को बुलाएगा आजा. जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा रहता है ना एनवायरनमेंट में, वहाँ पे रस्टिंग जल्दी से होती है, बिकॉज मॉइस्चर इज़ नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ वाटर है ना, वाटर वेपर. तो ये क्या करेगा, वाटर को भी बुलाएगा. राइट, एंड देन इट विल मेक द रस्ट. मेन ये नाम याद रखना है, इसके साथ ना वाटर भी प्रेजेंट होता है. सो Fe2O3 इंटू H2O. ओके, नाम लिख ले जल्दी से. दिस इज़ योर आयरन, ये अब सबको पता है. ऑक्सीजन, वाटर यानी H2O, ये भी सबको पता होगा. नाम में कुछ चेंज नहीं है, बस आयरन ऑक्साइड. राइट, दिस आयरन ऑक्साइड ओनली
इज नोन एज रस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ आयन, रिएक्शन ऑफ आयन विथ ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसा ही ना Fe के जैसा एक दूसरा है एंड दैट इज कॉपर। ठीक है, कॉपर विथ हम लिख सकते हैं ग्रीन कोटिंग। कॉपर का ये जो रिएक्शन होगा ना, उसकी वजह से कॉपर के बॉटम में ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, राइट। दैट इज वन टाइप ऑफ रस्ट ओनली, लेकिन इसमें रेडिश ब्राउन कलर की होगी, कॉपर में ग्रीन कलर की होगी। अब ये कॉपर ना, ये तो आयन से भी एक स्टेप ज़्यादा है। क्या करता है, कॉपर का था Cu, ऑक्सीजन को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, वाटर को भी बुलाएगा, लेकिन इसको ना इतना भी कम पड़ रहा है, वो CO2 को भी बोलेगा भाई तू भी आ जा, है ना। सब मिलके धमाल मचाते हैं। तो 4 लोग मिल गए, कॉपर था, खुद बैठा था किसी वेसल पे, ऑक्सीजन को बुला लिया, वाटर को बुला लिया, CO2 को बुला लिया। अब 4 लोग मिलेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। थोड़ा याद रखो, ऐसे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, चलो। सो एक बन जाएगा आपका CuOH ट्वाइस और एक बन जाएगा CuCO3। थोड़े नए नए नाम लगेंगे, लेकिन देखो बच्चों, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना जो हर एक हार्ड चीज़ को भी इजी बना देती है। अगर आप बार बार वीडियो देखते हो, बार बार आप ये चीज़ों को रिपीट करते हो, नोटबुक्स में नोट डाउन करते हो, देन दिस विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। ठीक है, चलो। नाम अब तुम लोग को पता है तो आई एम नॉट राइटिंग देम वंस अगेन। हाँ, जो प्रोडक्ट्स बन रहे दे आर न्यू टू यू, तो उसके नाम हम लिख लेते हैं। क्या बनेगा, एक होगा आपका, जब भी ऐसे OH आता है ना, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हाइड्रोक्साइड। सो एक आपका बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जब भी CO3 आता है वो होगा आपका कार्बोनेट। ओके, तो कॉपर का ऑक्सीजन, वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन होके बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, आ गई बात समझ में। ऑक्सीजन का रिएक्शन अंडरस्टूड। शैल वी गो अहेड, चलो लास्ट स्क्रीनशॉट ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, फिर चलते हैं आगे। ओके, चलो। अभी ना हमने कुछ मेटल ऑक्साइड बनाए, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड बनाए, राइट। तो अब हमें चेक करना है कि जो ये मेटल ऑक्साइड बना वो एसिडिक है या बेसिक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड बना वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हम ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, इजी, इतना कुछ है नहीं। जैसे कि रस्ट बना लिया हमने, आयन बन गया हमारा Fe2O3, क्या नाम था इसका, आयन ऑक्साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो आयन ऑक्साइड बना है इसका थोड़ा सा जो पाउडर है उसको हम पानी में मिक्स करेंगे। ठीक है, आयन ऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो सोल्यूशन बना इसको ना हम लिटमस पेपर पे डालेंगे। दोनों लिटमस पेपर पे डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा लिटमस पेपर चेंज होता है। तो what will you observe, that this solution iron oxide with water, this solution will convert your red litmus paper into blue, right। इसका मतलब क्या ना, ऐसे याद रखो, B से बेसिक। व्हाट डज दैट मीन, कि अगर ये सोल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज किया, दैट मीन्स व्हाट कैन वी से, पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इन द ब्लैंक, एंड दैट इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसे होते हैं वो, बेसिक। अच्छा, अब नॉन मेटल को भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि सल्फर का रिएक्शन हम ले लें, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल मेक SO2। ओके, अब अगर इस SO2 को हमने पानी में मिलाया, ठीक है, वाटर में मिलाया अगर इसको, तो जो सोल्यूशन बनेगा, इसकी पूरी एक्टिविटी अभी डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। जब हमने इसको पानी में मिलाया और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट दिस विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कैसे याद रखोगे, रेड यानी डेंजर
और एसिड भी जो होता है दैट इज़ ऑल्सो डेंजर, आपकी स्किन पे पड़ गया तो बर्न कर देता है, ठीक है, स्किन को बर्निंग सेंसेशन देता है। तो एसिड भी डेंजर, रेड कलर भी डेंजर, ठीक है। तो एसिड में क्या होगा, आपको लिटमस पेपर का ब्लू कलर जो है दैट विल चेंज इनटू रेड color. What does that mean? That means that non-metals oxide are acidic in nature. ठीक है, याद रहेगा, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये रेड को ब्लू में करेंगे, कौन से, मेटल ऑक्साइड्स, और ये वाले ब्लू को रेड में करेंगे, कौन से, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये चेक कैसे, ये तो इजी है, कोई भी आयन पे रस लगा है वो लेके उसको मिक्स कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक स्पेशल एक्टिविटी दी गई है आपके बुक में, आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द होल डायग्राम, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक फॉर दैट डायग्राम टू अंडरस्टैंड इट, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। देखो क्या करेंगे, एक बंद वेसल ले लिया हमने, उसमें एक स्पून डाल दी, स्पून डीफ्लेजरेटिंग, सॉरी, ये स्पून कैसी होती है, नीचे से थोड़ा राउंड है और ऊपर से हम उसका ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे सीधी वाली नहीं जो आप घर में यूज़ करते हो। क्यों, क्योंकि इसको ना हमें एक वेसल में अंदर डालनी है, राइट। सिंपल ऐसा वेसल होता है, ओके, जिसको ऐसे ऊपर से बंद किया जाता है, राइट। और इसमें आप डालते हो एक स्पून, मैंने ना बोला लेकिन डायग्राम ड्रॉ हो ही गया, चलो एनीवेज। इसमें हम क्या लेंगे, सल्फर पाउडर, ठीक है, और इसको हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली दिस सल्फर विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, SO2। अब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस है, तो अगर आपने लीड बंद नहीं किया तो ये एस्केप कर जाएगा ऊपर से, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें वेसल के लीड को हम क्लोज रखते हैं, ओके। तो ये बन गया हमारा SO2 गैस, ओके। अब सिंपल, अब क्या करेंगे, इस गैस को वी विल डिजॉल्व इन द वाटर, ओके। और फिर ये वाटर को जब हम डालेंगे ब्लू लिटमस पे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर एक्टिविटी, ओके। चलो क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट लिया, नोट डाउन किया, मेक इट फास्ट। चलो चले आगे, दूसरा रिएक्शन करते हैं हम, किसका, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। कुछ मेटल्स आप लोग को पता है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, रीजंस पूछ सकते हैं, वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक द ऑर्नामेंट्स, राइट। क्यों, क्योंकि ये ऐसे मेटल्स है, एक तो ये हार्ड है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, लस्टर इनकी बहुत अच्छी है, तीसरा बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, है ना। आप रोज़ रोज़ डेली लाइफ में उसको पहन सकते हो, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं ऐसे मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ना बहुत हाई होती है, जैसे ही पानी में डाला रिएक्ट करने लग जाते हैं कोल्ड वाटर में। कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उनके थोड़े नखरे हैं कि भाई हमें गर्म पानी चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, राइट। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और जैसे अभी हमने बात की कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करेंगे, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे वो स्टीम हो, ओके। चलो फर्स्ट, जैसे हमने बात की हमेशा से, पहले वी विल सी द जनरल फॉर्मूला। तो क्या होगा, अच्छा, नॉन मेटल्स ना डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दोज रिएक्शंस। हाँ, हमने आगे देखा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, SO2 वाला जो था ना, उसका वाटर के साथ हम रिएक्शन अभी करते हैं। चलो, मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर क्या बनेगा, यहाँ पे याद रखो, जैसे वहाँ पे था हमारा मेटल ऑक्साइड, वैसे बस यहाँ पे हाइड्रो, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज होता है, हाइड्रो पावर, है ना, सुना होगा। तो हाइड्रो, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोक्साइड, राइट। और इसके साथ साथ एक गैस बनेगा एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चलो जल्दी से फटाफट से मेटल्स रिप्लेस करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं हम
सोडियम के साथ, मैं ना सीधा सिंबल लिखती हूँ पहले, ठीक है। अब तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझने लगे होंगे ऑलरेडी। सोडियम प्लस वाटर, Na यानी कौन सा मेटल, सोडियम, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाटर का सिंबल सबको पता है। क्या बनेगा, मेटल, यानी मैं सोडियम का नाम लिख लूँ यहाँ पे, सोडियम का नाम लिख लूँ और पीछे लगा देना है हमें हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंबल क्या है इसका, Na का Na और H2O में से आएगा OH। अभी बात हुई ना अपनी कि जब भी OH होता है इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ H2 गैस। गैस जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा, दैट्स वाई वी गिव दिस एरो, राइट। दिस शोज दैट हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। H2 यानी क्या, हाइड्रोजन गैस, ओके। अब ये जो सोडियम है ना, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ऐसे ही एक और मेटल है एंड दैट इज पोटेशियम, के यानी पोटेशियम। ये दोनों मेटल्स कैसी है, दैट दे रिएक्ट वेरी विगरसली यानी क्या, बहुत जल्दी से और बहुत एक्सट्रीमली विगरसली। इनका मतलब क्या है, आपने पानी का बीकर लिया, जैसे ही उसमें आप वो नाइफ से कट करके सोडियम का छोटा सा पीस भी डालोगे ना, यू विल सी द फायर, राइट। वो बर्न होने लगेगा, इतना जल्दी वो रिएक्ट करता है, राइट। तो हाइड्रोजन गैस आप देख पाओगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ साथ NaOH बनेगा विथ द फायर, राइट। अब जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, ये तो फायर कर देता है। अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो भी वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर से वो फायर कर देगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी स्टोर द सोडियम इन केरोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, वाई डू वी स्टोर सोडियम इन केरोसिन, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट रिएक्ट्स विगरसली विथ एयर एंड वाटर, दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है। चलो चलें आगे। अच्छा, अगर सोडियम विगरसली रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस भी कुछ कम नहीं है, लेकिन हाँ, फॉस्फोरस को आप वाटर में स्टोर कर सकते हो, उसको खुला नहीं छोड़ सकते, एयर में नहीं छोड़ सकते। तो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, इट इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, ठीक है, बट विथ ऑक्सीजन नॉट विथ वाटर, ठीक है। सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है। चले आगे, ये एक रिएक्शन हो गया। नाउ आई एम लिविंग दिस अप टू यू। यहाँ पे अलग अलग मेटल्स लिखो, सामने उनके रिएक्शंस लिखो। एक दिखा देती हूँ मैं तुम लोग को, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ना ट्वाइस लगेगा। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं विथ कोल्ड वाटर, ओके। चलो दूसरा देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ना, दिस विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है। इसे हॉट वाटर चाहिए, क्या बनाएगा ये, नाम तो इजीली दे सकते हो अब तुम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। H2 गैस तो बननी ही बननी है हर एक रिएक्शन में। थोड़ा सा ना फॉर्मूला चेंज होगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, क्या करना है, MgOH के साथ ट्वाइस लगेगा। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, MgOH ट्वाइस, ठीक है। तो बन गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और थर्ड बात हमने क्या की, देयर आर सम मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कौन से है, देखो मैंने ऐसे क्रॉस लगा देती हूँ, मतलब दे डू नॉट रिएक्ट। कॉपर विल नॉट रिएक्ट, गोल्ड Au होता है सिंबल इसका, विल नॉट रिएक्ट। सिल्वर Ag होता है, दिस विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। जल्दी से देख ले, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स बात की हमने कि मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है वंस अगेन जल्दी से। चलो जल्दी से बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल की, ओके।
अच्छा, अभी कौन सा हमने बनाया था? एस, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा SO2 गैस। ये SO2 गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा कुछ ऐसा, कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस कर दो, मैथ्स तो आती है बहुत अच्छे से सबको, है ना। ये H2, ये S, ये 2 और 1 मिला के 3 ऑक्सीजन। नाम याद रखो इसका, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड, देयर आर 2 एसिड्स, सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक, ठीक है। अगर H2SO3 है देन इट इज सल्फ्यूरस एसिड, अगर H2SO4 होगा देन इट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो आज ना यहाँ तक रखते हैं। हमने कितना कितना किया? हमने की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर उनके बीच का डिफरेंस, फिर हमने किया एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं मेटल्स में हमारे पास, फिर हमने की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने किया ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है वो हमने किया। उसके बाद हमने किया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। अगर समझ आया है, अच्छे से मज़ा आया है वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओगे कैसा लगा। ओके, सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलो जल्दी से मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।